हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैकबोर्ड ने आप लोग पिछले कई महीनों से आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। फाइनली आप लोगों के सामने आज जैकबोर्ड ने एक ऐसा नोटिस जारी किया जो पिछले कई सालों से जारी नहीं हुआ था। आज आप लोगों को बता दिया है फुल एंड फाइनल कि आप लोगों को लिखना कैसे है, किस तरह से आप लोगों को लिखना है, किस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर मार्क्स कटेगी। आपको ए टू जेड जो है ना आप लोगों का डिटेल्स बता दिया जाए है। आज के पेपर में आप लोगों का पूरा डिटेल्स फुल फाइनल डिटेल्स दे दिया है। तो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10 और क्लास 12 से रिलेटेड है, बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और इसी तरह से अगर आप लोग जल्दी से अपडेट पाना चाहते हैं, जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे नोटिस, अगर आप सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो लिखा है क्या यहाँ पे आपको ध्यान देने नहीं देना है। मैट्रिक इंटर परीक्षा कल से, डायग्राम छोड़ने से याद रहे कल से। आप सभी को पता है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से है, यानी 6 फरवरी से। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। डायग्राम छोड़ने से 30% छात्रों के कटते हैं अंक। फॉर्मेट का रखिए ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट का रखिए ध्यान। चलिए इसी के बारे में ना यहाँ पे बेहतरीन तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है, समझिएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो 26 फरवरी से 2024 तक चलेगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7,66,500 विद्यार्थी शामिल हुए। वही इंटर में आपका जो मैट्रिक है 4,21,678, और यहाँ पे बताया गया मतलब वो सब दिया गया कितना केंद्र है कितना नहीं। अब यहाँ पे लिखिएगा कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा, आप सभी को पता है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आप लोग एग्जाम लिए जाएंगे। विभिन्न विषयों के जानकार शिक्षक बताते हैं। इंग्लिश का टीचर इंग्लिश बताते हैं, हिंदी का टीचर हिंदी से बताते हैं, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स के माध्यम से बताते हैं। और कहते हैं कि टीचर्स जो है कॉपी जब चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स का मार्क्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे कटती है वो बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे गलतियाँ के कारण छात्र के अंक कट जाते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा गलतियाँ, और वो कौन सा गलतियाँ है इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ, समझिएगा। छात्र उन पर ध्यान देंगे तो परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। साइंस व मैथ के शिक्षकों के अनुसार 20 से 30% छात्र छात्राएं डायग्राम छोड़ देते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिए हैं या फिजिक्स लिए या केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ भी लिए हैं, अगर आप डायग्राम छोड़ देते हैं, अगर मान लेते हैं पूरा आंसर क्लियर कर लिए और डायग्राम बनाना छोड़ दिए, तो याद रखिएगा, मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें मिलेगी कितना। अगर सही से पूरा लिखते हैं तो आपको मिलेगा कितना, मान के चलिएगा आप लोगों को मिलेगा 3 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको फुल 5 में से 5 मार्क्स मिलेगी, चाहे आप मैथ लिए हैं कुछ भी ले लिए हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं जिससे अंक उनको आसानी से मिलने वाले अंक कट जाती है। वही इंग्लिश में, और आप सभी को पता है कि 7 तारीख को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, और हिंदी कोर का ध्यान दीजिएगा किसके बारे में कहा गया, हिंदी के बारे में क्या कहा है कि वही इंग्लिश में 60 से 70% स्टूडेंट्स स्पेलिंग ग्रामर में गलतियां करती है। अगर आप स्पेलिंग गलत करेंगे, जैसे मान के चलिए आपको नोज लिखना है, नाक NOS, तो आप पहले ई लिख दिए फिर एस लिख दिए, ये मैं सिंपल से बता रहा हूं, तो याद रखिएगा आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगी। या तो आप लिख रहे NOSA, तो यहाँ पे भी आपका मार्क्स कट जाएगी। अब भले आप पढ़ रहे हैं नोज, तो इसका मार्क्स आपको यहाँ पे कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा मीनिंग निकल जाता है। गलत, और शिक्षक ने इसके लिए लिख कर प्रैक्टिस करने की सलाह दी। और शिक्षक जो होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक ने यह स्टूडेंट से कहा है कि वह लिख कर जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर ले, तब जाकर एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकेंगे। अब देखिए आपका मैथ नहीं है, मैथ का भी पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है, विज्ञापन भी दिया है। ये भी आप लोगों को विज्ञान जो है विज्ञान वो भी आपका दिया हुआ है। मैं फिलहाल पहला दिन हम लोग का इंग्लिश का एग्जाम है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में ध्यान देता हूँ। स्पेलिंग के लिए लिख कर प्रैक्टिस करें। 20 से 30% छात्र फॉर्मेट के अनुसार लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे आप लेटर लिखेंगे, तीन चीज पे ध्यान देना है। पहला फिर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जितना भी क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश बताया था, वहां पे हर एक क्लास में ये चीख चीख कर मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल फॉर्मेट पे ध्यान दें। बीच में क्या लिखेंगे उतना आप लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपका फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आपका फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान दिए जाते हैं एग्जामिनर, ठीक है। कहता है क्या इससे 1 से 2 अंक तक कटते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखें। पैसेज को सही से नहीं पढ़ते हैं, और पैसेज को आप लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, जिससे जवाब गलत निकलते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़कर समझे फिर जवाब लिखें।
70 से 80% छात्र स्पेलिंग और ग्रामर में गलतियां करते हैं। स्पेलिंग के लिए लिख कर प्रैक्टिस करें, ग्रामर को अच्छे से पढ़ें। आगे भी हिंदी के बारे में भी सेम टू सेम यही कारनामा कहा गया। यहाँ पे जो लिखा गया इंग्लिश के बारे में ठीक हूबहू जो है याद रखिएगा, हिंदी में भी वही चीज बताया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप मान लेते हैं एग्जाम्पल में इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। मान लेते हैं कि आप लिख रहे हैं नोटिस, तो देखिए सबसे पहले जब आप नोटिस लिखते होंगे तो मान लेते हैं कि स्कूल का नाम है, याद रखिए क्या, BSK कॉलेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपको नोटिस लिखना है। जब भी आप नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है, जैसे आप नोटिस लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में मार्क्स कहां करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, डेट लिखते हैं। तो डेट लिखने के समय भी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लेते 26 जनवरी 2024 है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं मेन टॉपिक को, क्या हम लोग करना है, जैसे हम लोग लिखना है ब्लड डोनेशन। तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इस तरह से ब्लड लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे लिखने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको कैपिटल में सब लिखना होगा, इस तरह से आपको लिखना है ब्लड डोनेशन। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से स्टार्ट करना होगा। यहाँ तक भी स्टूडेंट सही कर लेते हैं, लेकिन बॉक्स बनाना वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे बॉक्स नहीं बनाते हैं उसका मार्क्स जो है पूरा 1 मार्क्स 2 मार्क्स यहां से कट जाती हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों का नोटिस आए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बॉक्स बनाए। सबसे पहले लिखने से पहले आप लोगों को एक बॉक्स बना लेना है। जैसे ही आप बॉक्स बना लेंगे ना, उसके बाद आपके पेपर में आप अच्छी तरह से अगर यहां पे लिखेंगे ना फॉर्मेट से, देखिए यह फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, याद रखिएगा फॉर्मेट। इसी को मैं दूसरा भाषा में बोलूं इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाकी आप बीच में क्या लिख रहे हैं ध्यान नहीं देने वाला है, लेकिन यहां पे भी आप लोगों को जो लिखते हैं, मान लेते हैं स्कूल ऑफ हेड बॉय राकेश, कुछ भी लिखते हैं, तो ये आप लोगों का क्या है, फॉर्मेट है। तो एग्जामिनर स्टूडेंट से कह रहे हैं कि एग्जाम इंग्लिश का पेपर देने से पहले, हिंदी का पेपर देने से पहले आप लोग फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, छोटी छोटी गलतियां के कारण हमारे मार्क्स कटती है। ये क्या है, जैसे मैं मान के चल रहा हूं राम का घर बाहर है, क्या है, बाहर। जैसे एग्जाम में मैं मान के चल रहा हूं क्या है, बाहर है, ठीक है। या तो मैं लिख रहा हूं सर रांची है, क्या, रांची। अब क्या हुआ ना कि हम जैसे यहाँ पे रांची लिखे, क्या लिखे, रांची, लेकिन हम क्या कर दिए ना कि सर यहाँ पे मेरा कट गया रॉ, इस रांची को मैंने लिख दिया इस तरह से रांची, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं समझिएगा, मार्क्स सबसे ज्यादा कटने का संभावना कहाँ पे होती है, इस जगह पे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना, स्टूडेंट करते हैं इसको इस तरह से कर देते हैं। अब बताइए ये देखने में सही लग रहा है या बताइएगा ये राम का घर रांची, मैं फिर से स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, फिर से रांची। अब क्या हुआ, स्टूडेंट इस तरह से काटेंगे। अब बताइए, आप खुद बताइए कौन जगह पे आपको सही लग रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है या इस तरह से देखने में अच्छा लग रहा है। तो याद रखिएगा आपको जब भी लिखना है, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस में कोई भी शब्द अगर गलती हो जाती है, कोशिश कीजिएगा इस तरह से काटने की, ना कि इस तरह से गोल गोल कर देना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, लिखते समय 1 से 2 पेज, 1 से कम मैं बात कर रहा हूं 1 से 2 पेज, इतना ध्यानपूर्वक लिखे, इतना ध्यानपूर्वक लिखे। मैं फिर से कह रहा हूं इतना ध्यानपूर्वक लिखे, इतना ध्यानपूर्वक लिखे कि एक भी शब्द जैसे वहां पे गलती ना हो, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड पेज से ही डिसाइड हो जाता है एग्जामिनर का कि आगे कैसे लिखें। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जल्दी से आप लोग याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जैकबोर्ड के माध्यम से जो नोटिस आया है हर एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह क्लास 10 हो या क्लास 12 के बंदे हो। लिखना किस तरह से जैकबोर्ड ने पहले आप लोगों को इतला दे दिया है, सलाह दे दिया है, आप लोगों को संभल जाना है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नए अपडेट के साथ, तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।